आपके पास में तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। आपने सोप पे बैठे, आप ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, फिर आप इंश्योरेंस में आए, जॉब किया आपने, और अब 10 सालों से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं। अ, तीनों की अगर हम लोग तुलना करें, और ऑब्वियसली देखो, ये तो कहोगे आपकी भी डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 है, डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उनकी तुलना करें, तीनों की अच्छाई, कमियां, वीकनेस और स्ट्रेंथ जाने, तो लॉजिकली आप बताएं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग बेहतर है तो उनसे क्यों है? देखिए, मैं बिजनेस में था, शॉप में था। हम्म। ठीक है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ना दो रहती थी। एक तो मैं कहीं जा नहीं सकता था। मैं दुकान पे बैठा हूँ, मतलब ना किसी के बर्थडे पे जा सकता हूँ, ना किसी की शादी पे जा सकता हूँ। संडे को हमारे ना वो इंस्पेक्टर आते थे दुकान बंद करवाने वाले। मैं उस टाइम पे भी शटर नीचे करके बाहर स्टूल लगा के बैठ जाता था। मेरा लड़का अंदर होता था, वो नीचे से सामान दे देता था। और कभी मैं किसी के, मुझे जाना भी पड़ गया अगर किसी के फंक्शन पे, तो मैं फंक्शन पे होता था, ध्यान मेरा 24 घंटे दुकान पे लगा रहता था। सो ये सबसे बड़ी उसमें दिक्कत थी। और दूसरी चीज़ क्या थी, सी, आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो पोटेंशियल है? दुकान में नहीं थी। राइट। दुकान में नहीं थी। मैं जब भी सुबह निकलता था दुकान के लिए, तो मैं ये सोचता कि कुणाल सारी ज़िंदगी ये करना है? नहीं, ये नहीं करना मुझे। मुझे ओके। कुछ अलग करना है। लोग ना किस्मत की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि किस्मत यहां से शुरू होती है। पहले आप सोचना शुरू करो। आप जो चीज़ सोचना शुरू करते हो ना, वो आपके सामने वैसी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। सो मैंने जब सोचना शुरू किया तो मेरे चीज़ें मेरे पास आनी शुरू हो गई। सो फाइनली मैंने, उसके बाद मैं जॉब में आया। तो दुकान में आपको लगा कि हाँ लिमिटेशन है, एग्जैक्टली एक लिमिट तक जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते, हाँ। ये ड्रॉबैक लगा आपको, हाँ, ठीक है। फिर जॉब में आए। जॉब में आया। अब जॉब में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली, मेरी मार्केटिंग की जॉब थी। ठीक है। और मैं कहीं पे भी जाके काम कर सकता था, ये मुझे चीज़ अच्छी लगी। मैं बैठ नहीं सकता था एक जगह पे, ठीक है। लेकिन जॉब के अंदर से फिर मुझे चीज़ें आई कि एक ये बात है 2008-9 के आसपास की बात है, तब रिसेशन आया था बहुत बड़ा। शेयर मार्केट 20,000 से एकदम से 8-9 हज़ार, 6-7 हज़ार के ऊपर आ गई थी। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई थी। मेरा एक दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया था। ओहो। वो मैनेजर था कंपनी के अंदर। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा उसका। वो जब सुबह अपनी जॉब के लिए निकला, ऑफिस पहुंचा, तो गार्ड ने बोला कि सर आप जॉब में नहीं है। अच्छा। हाँ। तो ये इनसिक्योरिटी प्राइवेट जॉब्स के अंदर मुझे बहुत ही गलत लगी। एंड मोर ओवर, अगेन लिमिटेशंस उसके अंदर भी थी। सो इनसिक्योरिटी और ये चीज़ें दोनों मुझे जॉब में जो नहीं सूट करी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मेरे 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 को मेरा मानना है कि आपको ज़िंदगी में ना एक सुकून वाली ज़िंदगी जीने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक पैसा, एक समय, ये तो सब बोलते हैं। राइट। तीसरा, रिस्पेक्ट भी चाहिए। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा प्यार भी चाहिए। मतलब एक दुकानदार है, मतलब कोई आके उसके गले में माला थोड़ा ना डालेगा यार। ठीक है। मैं नौकरी करता था, मुझे साल में एक बार अप्रिशिएट कर दिया, मेरी प्रमोशन हो गई। और वहां पे तो ये हालत थी, मान लो इस महीने मैंने बिजनेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2011 दिसंबर में आई वाज इन पैन इंडिया टॉप 10। राइट। सो मेरे को सम्मान किया जा रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर, अरे सीखो कुणाल से, कुछ देखो ये कितना बिजनेस कर रहा है। जनवरी में मेरी शादी थी, मेरा बिजनेस जीरो था। और भाई साहब वो क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हैं ना प्राइवेट नौकरी वाले, मतलब मैं बस बता नहीं सकता आपको। तो मैंने कहा यार इस जिल्लत की जिंदगी का क्या फायदा। सो काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सको। मैं शुरू से अंदर से मेरे अंदर कुछ रहता था कि मेरे को कुछ अपने आप को प्रूव करना है। सो मैंने अपने आप को प्रूव किया। और आज लोगों ने मेरे घर पे तस्वीरें लगा रखी हैं, डीपीज लगा रखी हैं, जहां जाता हूं गले में फूल मालाओं से भर देते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी जा रहा हूं, मेरी एमपी में बहुत बड़ा बिजनेस है, तो लोगों को पता लग जाए कि मेरी ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली 2 मिनट रुकने वाली है, तो लोग भर भर के ट्रेनों के अंदर आ जाते हैं, गले में माला डालते हैं। लोग बैठे होते हैं साथ में, सोच रहे हैं यार ये कौन है आदमी जो अभी तो हमारे साथ नॉर्मल सा बैठा हुआ था। सो ये जो चीज़ें ना मुझे कहीं नहीं मिली। ऑफकोर्स पैसा कमाया मैंने, पैसा कमाया मैंने। जब मैं आया तो मेरा पहले महीने का पे आउट टीडीएस काट के 73 रुपीज़ था। किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं बिल्कुल मैं फोकस था। मुझे पता था कि मैं किस काम में आया हूँ। यहाँ पे रातों रात पैसा नहीं आने वाला। मैं लगा रहा। और उसके बाद 1200 रुपये आए, फिर 2300 रुपये आए, 40,000 आए, 50,000 आया, 1 लाख आया, 2 लाख आया, 10 लाख आया, 20 लाख आया, 25 लाख, बढ़ते गए वो पे आउट सारे। और मैं, मतलब मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ठीक है। जो नौकरी में एक इनसिक्योरिटी थी ना, मतलब आप, यू वॉन्ट बिलीव, जितने मैंने 8 साल नौकरी के अंदर पैसे कमाए होंगे ना, उतने 1 साल में से उससे ज़्यादा कमा लेता हूँ। और सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है डायरेक्ट सेलिंग में कि भाई टीम बन गई, नेटवर्क बन गया है, अब लोग तो काम करेंगे, पैसा बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। देखिए, आप ये सोचो कि आपने एक बार बना ली टीम, खत्म नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपका प्रोफाइल चेंज होता जाएगा। राइट। ठीक है।
टीम बनाना एक स्किल है, टीम को आगे लेके जाना और टीम को संभाल के रखना, ये अलग अलग स्किल्स हैं। राइट। टीम बनाना और टीम को मैनेज करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप काम से हट जाओगे तो नहीं होने वाला। राइट। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। सो मैं रखता हूँ। मेरा बेसिकली मेरा एक अलग तरीका है काम करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी किसी टीम के बंदे का कॉल आया, सर ये काम करवा दो, तो मैं उसको प्रोसेस बताता हूँ कि भैया ये बंदा है, ये नंबर है, इस तरीके से बात करना, काम हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरे को कॉल करना। ठीक है, आईडी भी लगानी होती है ना, तो मैंने आज तक, आप बिलीव नहीं करोगे, लाखों लोग मेरी टीम में हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने आज तक किसी की आईडी अपने हाथ से नहीं लगाई। अच्छा। मैं बैठता हूँ उनके पास, बंदे के पास, मैं कहा सर ये रही ऐप, ऐसे लॉगिन होता है, सिखाते हो पहले दिन से? हाँ, आप अपना फॉर्म खुद भर लो। अब वो क्या हो गया, उसको कॉन्फिडेंस में आ गया बंदा कि हाँ ये तो आसान काम है यार। मैं उसी को करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज़्यादा नंबर दे दिए हैं। ऑब्वियसली भाई, इसी ने जिंदगी बनाई है, इसी ने। चलो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। please. जब हमारी मैरिज हुई थी, तो जब MNC से ये क्विट कर रहे थे और कुछ अपने लिए सर्च कर रहे थे, तो ये मुझे बोलते थे कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जिसमें मैं लोगों की वेट ना करूं, लोग मेरी वेट करें। और फाइनली इनको ऐसा मिला जहाँ पे लोग इनका इंतज़ार करते हैं, ना कि ये लोगों का इंतज़ार करते हैं। दैट्स ग्रेट।